डे 22 तक हमने देखा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने ब्रिटिश सिस्टम को हिला दिया था। सॉल्ट लॉ टूटा, टैक्स देना बंद हुआ, लोग खुद अरेस्ट देने लगे। ब्रिटिशर्स समझ चुके थे ये मूवमेंट सिर्फ प्रोटेस्ट का नहीं है, ये उनके कंट्रोल से फिसल रहा है। वेलकम टू द डे 23 ऑफ द सीरीज बिफोर इंडिपेंडेंस। अब ब्रिटिशर्स के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो वो फोर्स लगाएं या फिर वो पॉलिटिकल डील करें, और यहीं से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की एंट्री होती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा, चलो बैठकर बात करते हैं इंडिया के फ्यूचर पर। 1930 से 1932 के बीच लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, पर एक प्रॉब्लम थी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1913 में हुई थी, पर गांधी जी नहीं थे उस टाइम। कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया था क्योंकि उस टाइम कांग्रेस के लीडर्स जेल में थे। ब्रिटिशर्स को जल्दी समझ आ गया कि इंडिया का कोई भी डिसीजन गांधी जी के बिना पॉसिबल नहीं है। इसलिए 1931 में ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को रियलाइज़ किया और शुरू हुआ एक इम्पॉर्टेंट डील, गांधी एरविन पैक्ट, जो 1931 में हुआ था। इस पैक्ट में क्या हुआ? ब्रिटिशर्स ने माना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान जो लोग अरेस्ट हुए थे उन्हें छोड़ दिया जाएगा, और गांधी जी ने एग्री किया। मूवमेंट टेम्परेली पॉज हो गया और वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। यहाँ एक बात क्लियर करनी ज़रूरी है, गांधी जी का फोकस था फ्यूचर के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, मास मूवमेंट और लॉन्ग टर्म फ्रीडम पर देश का एक बड़ा हिस्सा अब भी भगत सिंह की फांसी के गुस्से में था। लोग इमोशनल थे, लोग इम्पेशेंट थे। इसलिए जब गांधी एरविन पैक्ट हुआ तब रिएक्शन मिक्स्ड थे। कुछ लोग बोलते थे ये ज़रूरी स्टेप है, और कुछ लोग बोलते थे ब्रिटिशर्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गांधी जी लंदन गए, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुई, पर वहां जाकर ये बिल्कुल क्लियर हो गया था ब्रिटिश पावर शेयर करना नहीं चाहते थे, सिर्फ टाइम बाय कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस फेल हो गई। गांधी जी वापस आए और जैसे ही आए ब्रिटिश ने फिर रिपर्शन स्टार्ट कर दिया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा शुरू हुआ, इस बार और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल के साथ। अरेस्ट, प्रेस बैन, मीटिंग्स बैन। ब्रिटिशर्स को लग रहा था फोर्स से सब कंट्रोल हो जाएगा, पर वो एक बात भूल रहे थे, इंडिया अब पहले जैसी नहीं रही। लोगों के दिमाग से ब्रिटिश रूल का नॉर्मल आइडिया निकल चुका था। डे 23 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से ब्रिटिशर्स इंडियन टॉक्स का असली फेस सामने आ गया था। ब्रिटिश बात भी कर रहे थे और दबाव भी बना रहे थे, और इंडिया धीरे धीरे समझ रही थी फ्रीडम सिर्फ नेगोशिएशन से नहीं, प्रेशर से आएगी। आगे क्या हुआ वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। टिल देन